इंतखाबी अमल पर नून लीग और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मशावरत जारी। आइंदा आम इंतखाबात के रोड मैप, शेड्यूल और तारीख पर तबादला ख्याल। लीगी वफ्त में एहसन इकबाल, सेनेटर आजम नजीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ शामिल। बात के शेड्यूल और रोड मैप पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और जेयूआई से मुशावरत कर ली। पीटीआई के वक्त की ख्वाहिश पर इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त दे दिया। बैरिस्टर अली जफर का सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत पर जोर। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त को मुशावरत के लिए दावत दी है। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा? मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मशावरत की दावत ठुकरा दी। आरिफ अलवी ने वजारत कानून से इलेक्शन कमीशन के रद्द अमल पर राय मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमरीकी सफीर से मुलाकात कर सकते हैं तो सदर से क्यों नहीं कर सकते? पीटीआई ने सवालात उठा दिए। फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी। चेयरमैन पीटीआई के वकील के तवील दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुआविन वकील दलाइल दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हो गए। चेयरमैन पीटीआई की सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी जमा करा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 9 रोज की तौसी मांगी थी। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान और आला हुकाम ने शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को 100 से ज़ायद गाड़ियों के शोरूम से डीसील करने का हुक्म। CDA ने बगैर नोटिस शोरूम सील किए, दरखास्त गुजार के वकील के दलाए। अदालत ने CDA के डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल से वजाहत तलब कर ली। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज कोयटा जाएंगे। गवर्नर और निगरान वजीर आला से मुलाकातों के अलावा अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर इजलास की सदारत भी करेंगे। के इलेक्ट्रिक अमले को तशद्दुद का निशाना बनाने पर ताजिर रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ताजिर रहनुमा शर्जील गोफलानी गिरफ्तारी देने नेपियर थाने जाएंगे। टिम्बर मार्केट के दुकानदारों का थाने के बाहर एहतजाज और कल मार्केट बंद रखने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज टिम्बर मार्केट में ताजिरों ने के इलेक्ट्रिक अमले पर तशद्दुद किया था, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची में बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार ने आवाम को अजियत में डाल दिया। बिलों में असल कीमत के साथ 40% टैक्स डाल दिए गए। नॉन पीक आवर का टैरिफ 60 रुपए फी यूनिट, पीक आवर का टैरिफ 65 रुपए फी यूनिट हो गया। बुनियादी टैरिफ हुकूमत मुकर्रर करती है, टैक्सेस की रकम भी हुकूमत को मिलेगी। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक की वजाहत। पेशावर में छोटे मकानों और मेहनत कशों के बिजली के बिल भी हजारों में आने लगे। शहरियों के औसान खता हो गए। 250 से 300 यूनिट तक का बिजली का बिल 15 से 20 हजार रुपए तक पहुंच गया। बिलों की अदायगी करते करते मुतादिद घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली दवाओं समेत मुतादिद अद्वियात की कीमतों में 40% तक इजाफा। इंसुलिन 8 से 1100, इनहेलर 1000 से 1300 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। नई रजिस्टर होने वाली 25 अद्वियात की कीमतें मुकर्रर की हैं। टैरिफ का दावा। फैसलाबाद में नर्स के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तीनों कांस्टेबल को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा नर्स ने मुकदमे के लिए पुलिस को अभी तक दरखास्त नहीं दी। भारत से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब कसूर, विहाड़ी और भावल नगर में तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद गाँव डूब गए, सड़कें बह गई। 38,000 अफराद की नकल मकानी। मुतासरीन के फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पंजाब में डेंगू बेकाबू हो गया। रवां साल पहली हलाकत भी हो गई। मरीजों की तादाद 1000 के करीब पहुंच गई। मुल्तान में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू वर्कर्स ना होने से इंतजामिया को मुश्किलात। माहिरीन सेहत का मानसून सीजन के पेश नजर डेंगू केसेस में खतरनाक इजाफा होने का दावा।
इंटर बैंक में डॉलर 300 रुपये बरकरार, 28 पैसे इजाफे के बाद कदर 300 रुपये 50 पैसे की सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 314 रुपये पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। वजीरिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अंगोराडा राहदारी पर एहतजाज। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के बाइस बरामदात और दरामदात रुक गई। रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दावा। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप की 2020 के सदारती इलेक्शन मुदाखलत केस में बाकायदा गिरफ्तारी और रिहाई। फर्द जुर्म आयद होने के बाद मोहलत खत्म होने से एक रोज पहले ही ट्रंप फुलटन काउंटी जेल में पेश हो गए। अमेरिकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर भी जारी। $2 लाख की जमानत कराने के बाद ट्रंप काफिले के साथ रवाना हो गए। न्यूक्लियर प्लांट से तापकार पानी समंदर में छोड़ दिया, चीन का शदीद नाराजगी का इजहार। तमाम जापानी समंदरी ग़िज़ाओं पर पाबंदी लगा दी। तामरी फसादात को 15 साल मुकम्मल। 25 अगस्त 2008 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने उड़ीसा में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। 4 दिन तक जारी फसादात में 600 मसीही गांव और 400 से ज्यादा गिरजाघर जला दिए गए थे। 500 से ज्यादा ईसाई हलाक और 75,000 बेघर हो गए थे। 100 से ज्यादा ईसाई खवातीन इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना हुई थी। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा ने ओ लेवल इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल कर ली। 16 बरस की महानूर चीमा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में नई तारीख रकम कर दी। ओ लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A स्टार ग्रेड हासिल किया। अफगानिस्तान का जीत का ख्वाब फिर अधूरा रह गया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दे दी। नसीम शाह ने एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के हलक से फतह छीन ली। पाकिस्तान ने जीत के लिए 301 रन का हदफ दिया, 1 गेंद कबल हासिल कर लिया। इमामुल हक 91 और बाबर आजम निस्फ सेंचुरी के साथ नुमाया स्कोर रहे। 48 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने पर शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार पाए।